वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सगणललिता श्री विशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरण्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् वंशे विभूषितकरान्नवनीर्दाभाम् पीताम्बरधरो नवीम्यफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीमद्भागवतं नौमि यस्यैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति स्वर्गसर्वगमानपि वृषारूढं ममाकन्तं सोममीश सदाशिवं हरिणामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन् मधुरस्थलीके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जो दास्यमह्यं प्रदीयताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जननी जनकौ वन्दे धरणी धरणिधरौ सन्तानवत्सलौ पूज्यौ सन्तनकुशलार्थिनौ श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनसुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसः सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम। अखंड रसवल्लभिका परम करुणामयी श्री वृषभानुराजनंदिनी श्री किशोर जी की परम कृपा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री पूज्य रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ श्री गोविंद वृदावली का हम आस्वादन कर रहे थे और गोविंद वृदावली में 25 तक हमने आस्वादन किया है। तो श्री गोस्वामी पाद आगे श्री ठाकुर जी की जो शोभा है, ठाकुर जी की जो गुण है, माधुर्य है, उसका वर्णना करते हुए जो है कह रहे हैं। निताई गौर हरि बोल। श्री गोस्वामी पाद आगे लिख रहे हैं। गिरिवाणं स्फुटमखिलं विवर्धयन्तं निर्वाणं दनोजघटा सुसंघटय्य कुर्वाणं व्रजनिलयं निरन्तरोद्यत् परबाणं मुरमाथनस्तुस्ते भवन्तम् उदाञ्चति मञ्जुलस्मितशोधोर्मिलीलास्पदम् तरङ्गितपराङ्गना स्फुरदनङ्गरङ्गाम्बुधि द्रिगिन्दमणिमण्डली सलिलनिर्झरस्यन्दनो मुकुन्दमुखचन्द्रमास्तव तनोतु शर्मानिनः। मिश्रकलिका दुष्टदुर्मदारिष्टकण्ठी वरकण्ठविकण्ठनखेलदष्टोपद नो विनष्टापदविस्पर्धी पट्टाम्बरोपरित गरिष्ठगण्डशैलशपिण्डभक्षपट्टपाटव दण्डितचटुलो भुजङ्गमकन्दुको विलसीतलङ्गिमाम् भण्डेलवीचकिलमण्डितो शङ्गरविहरणपण्डितो दन्तरदनूजबीडम्बको कुण्ठितकोटिलकडम्बक खण्डितखण्डोलोपल विराजदण्डजराजकुण्डल मण्डितमञ्जुलगण्डस्थल विशङ्कटभाण्डिरतोटिताण्डव कालारञ्जितशुरीनमण्डल नन्दविचुम्बितकुन्दुनिभस्मित गन्धकरम्बितछन्दविचेष्टित तुन्दपरिस्फुरदण्डकडम्बर दुर्जनभजेन्द्रकण्टक कन्दोद्धारणोद्दामकुद्दल विनम्रविपद्दारुध्वान्तविद्रावणे मार्तण्डोपमकृपाकटाक्ष शारदा चण्डमरीचिमाधुर्यविडम्बितुण्डमण्डल लोष्ठीकृतमनिकोष्ठी कूलमोनिगोष्ठीश्वरमधुरष्ठी प्रियो परमेष्ठीडीतः परमेष्ठीकृतनरधीरः
उपहेत पशुपाल नेत्र सारंग तुष्टि प्रशर प्रशरदमृतधाराद्धोरणिद्धौति विश्वा पिहेतरो विशुधांशु प्रांशुतापिंच रम्या रमयोत बकहंत कांति कादम्बिनीवः। अथवा शाप्त विभक्ति का कलिका। अब जितना तक हमने जो है पढ़ा है वहाँ तक आस्वादन करते, बाकी फिर पढ़ करके आस्वादन करेंगे, क्योंकि इस कलिका को मिश्र कलिका कहा गया। तो बहुत एक श्लोक जो है कम से कम 30 लाइन में एक श्लोक है, तो मिश्र कलिका है। और मिश्र कलिका का नियम ही यही है कि उसमें अलग अलग कलिकाएं मिश्रित हैं, तो उसका कोई लय नहीं है। जैसे दूसरे कलिका में एक लय है पढ़ने का, उसमें कोई लय नहीं है। किसी लाइन में 20 अक्षर है, किसी में 7 है, किसी के 8 है, तो इसीलिए उसका नाम ही मिश्र कलिका है। अब आगे श्री गोस्वामीपाद कह रहे हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण पद अपनी जो है श्री गोस्वामीपाद की जो व्याख्या है, भाव है, उसको प्रकट कर रहे हैं। अथो चतुर्थी मध्य कलिकाम हित्वा पंचमी मिश्र कलिका वर्णेश्वन। अब जो चौथा जो मध्यम कलिका है उसको त्याग करते हुए पंचम जो मिश्र कलिका है वो वर्णेश्वन, उसका वर्णना कर रहे हैं। तस्या प्रारंभ है, उसके प्रारंभ में श्लोकोद्वयम वर्णयति, श्लोक 2 श्लोकों का वर्णना कर रहे हैं। गिर्वाणम इत्यादि, गिर्वाण इत्यादि कह करके, हे मूरमथन, हे मूरमथन अर्थात मूर जो दानव है उसको मथन करने वाले। मथन शब्द का तात्पर्य हुआ मारना। भवंतम अहम स्तुवे, स्तुवे कि भगवान मैं आपका स्तुति कर रहा हूँ। कैसे कि बार बार कर रहा हूँ, बार बार आपकी पुनः पुनः आपका स्तुति कर रहा हूँ। कीदृशम भवंतम, आप कैसे हैं, यानी जो मैं आपकी बार बार स्तुति कर रहा हूँ वो आप हैं कैसे। तो कह रहे कि दनूज घटासु निर्वाणम मोक्षम संघट्टनीयो अखिलम गिर्वाणम सर्वं देवान विवर्धयन्तम। तो दनुज घटासु यानी जो दनुज हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, इनकी समूहों को निर्वाणम मोक्षम घट्य, यानी इनको आप मार तो रहे प्रभु, संघट्य यानी उनको तो मार रहे हैं भगवान, परंतु मारने का विशेषता आपका क्या है कि निर्वाणम मोक्ष संघट्य, यानी दानव को मार करके कई यमलोक में नहीं प्रेरण कर रहे भगवान, क्या कर रहे हैं कि मोक्ष को प्रदान कर रहे हैं। तो निर्वाण जो मोक्ष है उस मोक्ष को भगवान आप उनको प्रदान कर रहे हैं, उसमें नियोज्य यानी उसमें उनको प्रदान करते हुए, नियोग करते हुए दानव को कि आपको मोक्ष दिया गया, नियोज्य दे करके अखिलम गिर्वाणम सर्वं देवान विवर्धयन्त। और देवता, अखिल जितनी देवता है उन देवताओं का जो श्री है उन श्री की भगवान आप वृद्धि कर रहे हैं। तो देवता दानव का नाश किया और दैत्य का श्री वृद्धि किया, तो लाभ किसको हुआ ज्यादा, देवताओं को कि दानवों को? है दानवों को मिला कि नहीं मिला? तो भगवान ऐसे हैं, ऐसे कृपाशील है, उनके किसी के प्रति कोई रोष नहीं है। जो दानव रोष करते भगवान के प्रति उनको ही भगवान निर्वाण मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। तो भगवान का कोई किसी के साथ कोई भी शत्रुता नहीं है, क्योंकि शत्रु को तो भाई मारने के बाद भी कोई क्षमा नहीं होता है। तो भगवान किसी को शत्रु मानते ही नहीं है, इसीलिए उनको निर्वाण दे रहे हैं, ऐसे दानवों को मोक्ष प्रदान कर रहे हैं और देवगण की श्री को वृद्धि कर रहे हैं। देवगण की श्री का वृद्धि का तात्पर्य है कि जो दानव से होने वाले जो आफत उससे बचा रहे हैं भगवान, कि दानव जाकर के स्वर्ग में जो है स्वर्ग को छीन लेते हैं बार बार देवताओं से। तो ये जो देवताओं को पीड़ा होता था, इन पीड़ाओं से भगवान इनकी रक्षा कर रहे हैं, तो इनकी श्री वृद्धि हो रहा है इससे। पुनः कीदृशम, वो पुनः भगवान कैसे हैं? तो कह रहे निरंतरम उद्यंती, यानी निरंतर भगवान क्या कर रहे हैं, निरंतर नित्य ही उद्यंती,
उद्यंती का तात्पर्य हुआ निरंतरम उद्यंती, यानी उद्योग, निरंतर उद्योग करना, उद्यम करना। किसका? पर्वाणी, नाना प्रकार के पर्व यानी उत्सव जिसको हम कहते हैं, पर्वाणी उत्सवा यत्र तादृशम ब्रज निलयम कुर्वाणम रचयंतम। यानी भगवान आप जो ब्रज धाम है जो आपने बनाया, उस ब्रज धाम में नित्य ही आप ब्रज के गोपियों के साथ में और ब्रजवासियों के साथ में नित्य ही कोई ना कोई उत्सवाव रचना करते रहते हैं। यानी नित्य जो क्रीड़ा हो रहा है वो भी पर्व ही है। तो ब्रजोत्सव चंद्रिका को देखेंगे तो कितने सारे भगवान की ऐसे उत्सव हैं। नारायण भट्ट गोस्वामी ने जो लिखा, और एक ग्रंथ लिखे थे बृहद ब्रज गुणोत्सव, अब वो प्राप्त नहीं है, प्रकाशित नहीं हो पाई, उसकी पांडुलिपि भी प्राप्त था तो वो प्रकाशित तो नहीं हो पाया। उसमें बृहद ब्रज गुणोत्सव में ब्रज की जो पूरे ब्रज में क्या क्या उसमें प्राचीन काल में उत्सव होता था वो सारे उसमें नारायण भट्ट गोस्वामी ने उसको लिखा था। लगभग 26,000 श्लोक में उन्होंने इस ग्रंथ को निर्माण किया था। अब दुख की बात है कि हमारे परंपरा में उसको संग्रह नहीं किया गया, रक्षा नहीं की गई, जिसके कारण से हम उस ग्रंथ का आस्वादन करने से अब हमें मौका ही नहीं प्राप्त हुआ, प्रकाशन ही नहीं हो पाया। तो ऐसे जो श्री भगवान इस ब्रज में नित्य ही उत्सव कर रहे हैं। हे मुकुंद, हे भगवान मुकुंद, तब मुख चंद्रमा नह अस्माकम शर्माणि सुखानि तनतु। यानी भगवान मुकुंद, मुकुंद का तात्पर्य हमारे पास क्या है? बोले मुक्तिम ददाति थी मुकुंद, ये मुक्ति को प्रदान करते हुए मुकुंद है। पर हमारे आचार्य कहते हैं कि नहीं, हम तो मुक्ति चाहते नहीं है भाई। तो हम जब मुकुंद कह रहे हैं भगवान को, तो हमें मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो हम जब मुकुंद कहेंगे तो कौन सा तात्पर्य ले? तो इसीलिए कहा कि मुखे कुंदो पुष्प इव हास्यम यस्मात्, जिनके मुखारविंद में वो जो मुस्कुराहट है वो कुंद पुष्प की भांति है, इसीलिए उनका एक नाम क्या है? बोले मुकुंद है। तो ऐसे हमारे भगवान मुकुंद है, वो हमें मुक्ति देने वाला नहीं चाहिए। जो श्री जी के साथ विराजमान होकर के मुस्कुरा रहे हैं वो कृष्ण हमें प्रिय है, हमें मुक्ति से कोई मतलब नहीं है। हम तो श्री भगवान को उस मुखारविंद की शोभा का दर्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे जो मुख चंद्रमा है श्री भगवान मुकुंद, तो इसलिए मैं कई बार पढ़ता हूँ जहां जहां मुकुंद शब्द का प्रयोग करते तब मुखारविंद की शोभा का ही वर्णन करते हैं। यानी उसके बाद में आरंभ क्या है कि मुखारविंद की शोभा। तो श्री गोस्वामी पाद भी वही तात्पर्य हृदय में धारण की हुई है, इसीलिए वो जब भी करते हैं तो वो फिर मुखारविंद ही आ जाता है। तो कह रहा है कि मुख चंद्रमा नो अस्माकम, आपकी जो श्री भगवान ये मुख चंद्रमा है, मुख कांति है इस सुंदर, वो हमें क्या करें? शर्माने सुखाने तनतु, यानी मुख चंद्रमा जो है हमें आनंद प्रदान करे, हमें सुख प्रदान करे, हमारे आनंद को वर्धन करे। इस प्रकार जो है भाव श्री गोस्वामी पाद जो है यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। तनतु विस्तारयतु, विस्तार करे, आनंद विस्तार करे, ऐसे। चंद्र धर्मान प्रदर्शयन विशिष्टि, अब चंद्र की जो धर्म है उस धर्म को बता रहे हैं। चंद्र धर्मान ऊदंचतायाम उदयताम अति मंजुलाम स्मित सुधर्मिणाम या लीला लीलास्ता श्यामास्पद आश्रय, कह रहे हैं कि लीला तासम आस्पदम आश्रय। अब कह रहे हैं कि जो चंद्र का धर्म क्या है उस धर्म का प्रदर्शन करते हैं, विस्तार कर रहे हैं। उदयन चताम, यानी जो चंद्रमा अभी उदय हुआ है, तो ऐसे मंजुला नाम बहुत ही सुंदर है चंद्रमा। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो चंद्रमा स्मित सुधर्मिणाम, तो श्री भगवान यहाँ जो मुख चंद्रमा है भगवान के, वह भक्त के लिए जीवन का विषय है।
उसका पूरा तात्पर्य यही है कि जो श्री भगवान के मुख चंद्रमा है, उस मुख चंद्रमा से जो अमृत निश्रित हो रहा है, वो भक्त के, जो भक्त हैं, भक्त के नेत्र के लिए वो क्या है, जीवन औषध स्वरूप हैं। तो इसलिए कहा कि वहाँ जो स्मित सुधर्मणाम, तो जो श्री भगवान जो मुस्कुरा रहे हैं, जो श्री भगवान के जो मुस्कुराहट है, तो जब चंद्रमा का उदय होता है तो क्या होता है, समुद्र में फिर क्या होता है, ज्वार हो जाता है ना, उछाल हो जाता है। तो जो हास्य रूप जो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो मानो उससे सुधा समुद्र में तरंग प्रवाहित हो रहे हैं। तो जो भगवान के ये स्मित हैं, मुस्कुराहट है, ये सब मानो जितने भगवान की लीला उनकी आस्पद है, आश्रय है। यानी श्री भगवान तो नित्य ही मुस्कुरा रहे हैं। तो जब कोई भक्त उन श्री भगवान के मुखारविंद का दर्शन करते, चाहे श्री जी भी करते हैं, तो उस समय में तत्काल देखते ही रह जाते हैं और पूरे आनंद में एकदम भर जाता है। जो हृदय में जो तरंग है, वो तरंग फिर प्रवाहित होने लगते हैं। तो इसलिए कहा तरंगितो समुच्छलितो वरांगनानाम स्फुरन अनंग रसाम बुधिर यस्य सह। अर्थात ऐसे भगवान चंद्रमा है जिनकी उदय से उदयताम अति मंजुलानाम, तो ये जो भगवान मुस्कुराते हुए जो चंद्रमा है, उनके जब उदय होता है, उदय मात्र से क्या हुआ कि जो ब्रज के रमणी हैं, ब्रजांगनानाम वरांगनानाम स्फुरन, उनके जो हृदय है, उनके हृदय में आनंग अम्बुधिर, यानी अनंग स्वरूप जो समुद्र है, वो तरंगीतः समुच्छलितः, वो तरंग क्या होता है, फिर उच्छाल मारने लगते हैं, उच्छलित होता है। किनका दर्शन करके, तो श्री भगवान का दर्शन करके। तो इसीलिए कहा वहाँ जो चंद्रमा है, उस सभी लीला का आस्पद आश्रय स्वरूप है। यानी भगवान के उन मुखारविंद का, उन कांति के बिना कोई भी लीला संभव ही नहीं होता। तो भगवान तो सदा सदा ही नित्य ही जो है हास्य से युक्त है, नित्य स्मितम, सदा कभी भी देखो तो मुस्कुरा रहे हैं। संग्राम कर रहे हैं, संग्राम करते हुए भी मुस्कुरा रहे हैं। वो जो थोड़ा सा मुस्कुराहट है, वो कभी भी भगवान का बंद नहीं होते हैं, सदा सदा ही उसी एक, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, मुस्कुराते ही जा रहे हैं भगवान। तो ऐसे भगवान के स्वरूप हैं। और दृशो नेत्रो इव इंदुमणि, तो जिनके दर्शन से भक्तगण की नयन रूप जो चंद्रकांत मणि है, चंद्रकांत शिला संहतस्तयाभ्याम शलील निर्जरान स्यांदेति, अर्थात जो श्री भगवान के जो शोभा है, उसका दर्शन जब भक्त करते हैं, तो भक्त के जो नेत्र है, उस नेत्र को चंद्रकांत मणि के साथ तुलना कर रहे हैं कि ऐसे जो नेत्र से तो भगवान को दर्शन करने पर जो हृदय में आनंद होता है, तो उससे अपने आप नेत्र से आंसू बहने लगता है। कि उस समय क्या हुआ कि पुलक जो शरीर में उत्पन्न हुआ, सात्विक भाव का उदय हुआ, तो वो खुशी की आंसू है कि भगवान को हमने दर्शन किया, इतनी बड़े सौभाग्य में प्राप्त हुआ। तो स्वाभाविक रूप से नेत्र से फिर आंसू टपकने लगते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सलीन निर्झरान स्यंदीति, तो चंद्रकांत मणि से जैसे जलबिंदु का निस्फुरण होता है, ठीक उसी प्रकार भक्त के हृदय से भगवान के दर्शन करने पर उस प्रकार से आंसू टपकते हैं। इस प्रकार जो श्री भगवान आपके अद्भुत जो मुख चंद्रिमा है, मुकुंद यानी हास्य युक्त जो आपके मुख चंद्रिमा है, वो हमें जो है तारण करे, हमारे आनंद का वर्धन करे। यानी भगवान बार बार आप हमें दर्शन दे करके हमारे आनंद का वर्धन कीजिए, इस प्रकार जो है भाव व्यक्त कर रहे हैं। मिश्र कलिकेति, अब जो है मिश्र कलिक इत्यादि कह करके जो है अभी मिश्र कलिका का वर्णन कर रहे हैं। पहले 2 श्लोक में प्रारंभ में कहा पंचमी मिश्र कलिका वर्णनीय इत्यर्थः, जो मिश्र कलिका है पंचम में, जो चतुर्थ को उन्होंने परित्याग कर दिया है चतुर्थ महाकलिका का,
आप पंचम जो मिश्र कलिका उसका वर्णना कर रहे हैं। तल्लक्षण उसका लक्षण तिल तंडुल वदयत्र कलिका गद्युर्यति। जैसे तिल और तंडुल होता है, तंडुल यानी चावल और तिल, आपने मिश्रण कर लिया भाई। आप मिश्रण कर लिया तो तिल कितने छोटे हैं और तंडुल तो बड़े हैं, और एक साथ में मिलाओगे तो कितने तंडुल की संख्या ज्यादा होगा कि तिल की? तिल का संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि तिल तो छोटे छोटे हैं और तंडुल बड़ा है। तो तात्पर्य हुआ यहाँ पे कि कई अक्षर जो है, कई जो पद हैं वो छोटा है, कई बड़ा है, तो छोटा ज्यादा है। तो इस प्रकार से मिश्र कलिका, तात्पर्य यही है कि उसमें कलिका में गद्य योरती, यानी उसमें गद्याकार में कई बड़े बड़े लाइन भी इन्होंने खींच दिया है। जिसे गद्य लिखा जाता है, एक तो पद्य होता है, गद्य होता है। तो जैसे भागवत जी में पंचम स्कंद में पद्य हैं और दो एक जगह में थोड़ा करके पद्य हैं, तो ऐसे पद्य के आकार में भी इस मिश्र कलिका में पद्य भी है और गद्य भी है। शामिश्र कलिका नामो यन मुखेन प्रकृतिता, और ऐसे अगर उसको कहा जाता है तो विद्वान लोग उसको फिर मिश्र कलिका कहते हैं, अथवा मिश्र कलिका। और दूसरा एक व्याख्या भी है कि मिश्र कलिका का तात्पर्य अर्थ है कि नाना विधु कलाश्रिता, नाना प्रकार के कला अगर उसमें संयुक्त हो, आश्रित हो, तो उसको मिश्र कलिका कहा जाता है। विभक्ति शब्द कालम्बी संबुद्ध्यांत बुद्धि स्मृति, जो 7 विभक्ति होता है ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, तो 7 जो विभक्ति हैं उस विभक्ति की प्रयोग के द्वारा जो है उसको लिखा जाता है, ऐसा विद्वान उसको कहते हैं। तत्र आद्यम उदाहरती दुष्टति, उसमें आदि में जो उदाहरण दे रहे हैं क्या है, तो दुष्टो दुर्मदारिष्टो कंठी रवकंठ विखंडन खेलाष्टपद, मतलब पहला विभक्ति के द्वारा ही उन पूरे श्लोक को लिखा गया है, यानी उसमें कोई दूसरी विभक्ति का प्रयोग ही नहीं किए हुए हैं। तो उसको मिश्र कलिका में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो आगे वो जो लिखा गया है वहां पे जहां तक हमने पाठ किए थे उसके बाद में वो विभक्ति का फिर प्रकरण चालू होता है। अब कह रहे हैं कि दुष्टो दुर्मदश्च यो अरिष्ट तद्वृषासुर, यानी जो दुर्दांत है, दुर्दवनीय है, जिसको दमन करना सबकी वश की बात बिल्कुल ही नहीं है, ऐसे दुर्दांत यो अरिष्ट है, दुर्मदः यानी जो सिंह होते हैं, वृषासुरा स एव कंठिरवा सिंह, वो कैसे हैं, तो कह रहे ऐसे सिंह हैं कि जो बड़े ही दुर्दांत शक्तिशाली वृषासुर। तस्य कंठ विखंडने, और उसको मारने में, उसकी कंठ को विखंड करने के लिए यानी दावज करके मारने के लिए खेलान अष्टपदा सर्वहा, यानी जो कंठ छेदन करने में स्वरभ रूप धारण की हुई है। स्वरभ अवतार के बारे में देखें, स्वरभ शिव जी ने अवतार लिया था, स्वरभ अवतार। तो स्वरभ को यहाँ पे एक मृग विशेष कहा है, जो बड़े ही हिंस्र जो मृग होते हैं, यानी वो शेर से भी नहीं डरते हैं। जो सींग वाले मृग होता है ना बहुत बड़े, ऐसे वो डरते नहीं है, वो और शेर से भी लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। तो कहा जैसे वृषासुर बड़े शेर है, पर भगवान ऐसे हैं शरभ कि भाई उसकी कंठ विखंडन, उसकी गला दाव, उसको मारने का सामर्थ्य उनमें है। तो ऐसे जो दूरदमनीय जो वृषासुर है उसको जिन्होंने मार दिया है। नवीनम अष्टपदम सुवर्णम विस्पर्धते तादृशेनो पट्टांबरेनो परित बेष्टित है। नवीन अष्टापदम, अष्टापदम का तात्पर्य यहाँ पे स्वर्ण है। स्वर्ण को भी अष्टापद शब्द से कहा जाता है, स्वर्ण का एक नाम अष्टपद है। तो नए जो अष्टपद हैं यानी स्वर्ण है, तो सुवर्णम, स्वर्णम विवर्ध विस्पर्धते, यानी उस स्वर्ण की जो कांति है उसको भी परास्त कर रहे हैं। ऐसे जो पट्टांबर हैं, जो पीतांबर हैं, उसके द्वारा परितो परिविष्टता, उसको श्री भगवान ने धारण की हुई है।
अष्टपदो अस्त्री कनके शारीणाम फल के पीछा अष्टापदी चंद्रमल्यम सर्वे मरकटे पुमानिति मेदिनी। तो कह रहे हैं कि ये तो शब्द के लिए कहा है, अष्टपदी अस्त्र में कनक, शारीणाम, फलक, अष्टापदी चंद्रमल्यम, शरभ, मरकट, ये सब जो है ये जो है समार्थक शब्द हैं। तो ऐसे जो श्री भगवान हैं, जो खेल खेल में ही वृषासुर को मार देते और जो पीताम्बर से सुशोभित हो रहे भगवान, गरिष्ठ यो गंड शैल पर्वताद विच्युतो विस्तीर्ण स्थूलो पाषांडस्य स्वपिंड स्वदृशो बक्षो पट्टयश्व तादृशः। कि श्री भगवान के जो बक्षस्थल है वो कैसे हैं, कितना मजबूत है। तो कह रहे हैं श्री गोस्वामी पाद कि गंड शैलास्त च्युत गरिष्ठ यो गंड शैला, यानी जो बड़े विस्तृत जो पर्वत हैं और पर्वताद विच्युतो, पर्वत से विच्युत हो चुके हैं, विस्तीर्ण स्थूल पाषाण, यानी विशाल पर्वत है और विशाल पर्वत में विशाल श्रृंखला भी होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो ऐसे जो पर्वत से च्युत हो चुके, अलग हो चुके हैं और वो विशाल पर्वत है, विशाल जो है पत्थर है, पाषाण है, विशाल शिलाखंड है पर्वत के, ऐसे स्थूल पाषाणस्तस्य स्वपिंड, उसके स्वदृश बक्षपट्टयश, यानी उतने मजबूत जिनकी, एक तो विस्तीर्ण है वक्षस्थल और इतने बलवान है, पाषाण सदृश है भगवान के वक्षस्थल। इसलिए तो इतने असुरों को मारते हैं तो हृदय में कोई दया नहीं आता है, फिर भी दया दिखाई नहीं पड़ता, परंतु हे दयावान, क्योंकि जो जिनको मार रहे हैं उनको मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दया और क्या हो सकता है। बाहर से नहीं दिखाई पड़ता है कि दया है, पर अगर उसको तत्व विचार करते तो भगवान बड़े ही दयावान है। असुरों को तो यादा ही प्रेम करते, सीधे सीधे आपने मोक्ष को पहुंचा देते। मोक्ष के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, मुनि ऋषि कितने तपस्या में लगे हुए हैं, हजार हजार साल तपस्या कर रहे हैं और दैत्य को कोई काम नहीं है, चलो भगवान से विद्वेष कर लेते हैं और भगवान के हाथ में अगर वध हुआ तो सीधे मोक्ष मिल जाएगा। तो भगवान दयाशील नहीं है, उनसे बड़ा दयाशील तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे श्री भगवान के वक्षस्थल हैं। गंड शैलास्तु च्युतः स्थूलपाला गिरिरेताम गिरेरी इत्य अमरः, अमर कोश में जो शब्द के लिखा है। पाटव अत्यंतम गद्यम, पाटव शब्द का तात्पर्य है अत्यंतम गद्यम। तो बोले पाटवे ने दंडित चटुलो भुजंग मन जेन। तो भगवान जो है आपने जो भुजा का बल है, सामर्थ्य है, उसके द्वारा जो भुजंग हैं, जटूल भुजंग, यानी जो दूरदमनीय जो बड़े खल जो कालियां हैं, उस कालियों को भगवान ने क्या किया, दंड प्रदान किया है। हे कंदुको विलसितेन लंगिम मनहारा, अर्थात कंदुक क्रीड़ा में जो तत्पर हैं, उस क्रीड़ा करने में जिनको अच्छा लगता है। भंडिलेन शिरीष पुष्पेण बिचकिलेन चमंडित है, अर्थात श्री भगवान जो शिरीष पुष्प हैं और मल्लिका के कुसुम है, उसके द्वारा भगवान सुशोभित हैं। अर्थात कई बार तो जो है शिरीष जो पुष्प है, मैंने देखा वो शिरीष पुष्प तो लाल लाल जो है उसका फूल होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में, थोड़ा लंबा डंडा होता है। तो जैसे माताएं झुमका पहनते हैं तो वो फूल जो थोड़ा सा खिला हुआ होता है, तो लाल लाल बीच में सफ़ेद होता है और वो डंडा होता है। तो भगवान क्या करते हैं, वो गोपियाँ उसको पहना करके कुंडल की तरह कभी कभी पहना देते हैं, शोभायमान होते हैं। कई बार उसके द्वारा जो है गुण करके उसको ऐसे पहना देते हैं, मस्तक में भी धारण करा देते हैं। कई बार गुच्छ बना करके ऐसे जो है मयूरपुच्छी के जगह में लगा देते हैं। तो क्या है, वो जैसे मयूरपुच्छे वैसे लंबे लंबे है उसका, तो वो बड़ा सुंदर लगता है देखने में। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से उस फूल के द्वारा
कुसुम के द्वारा भगवान का श्रृंगार गोपियां कर देते हैं। तो ऐसे श्रृंगार से भगवान युक्त हैं, उससे सुशोभित हो रहे हैं। संगर विहरणे युद्ध क्रीड़ायाम पंडिता, अर्थात युद्ध करने में जो बड़े ही पंडित हैं, और कभी भी युद्ध हो तो भगवान तो बार बार युद्ध में यही होते ही हैं। कई बार युद्ध ना करते हुए भाग जाते हैं कि भविष्य में चाहे किसी भक्त को थोड़ा सा यश तो दिलाओ, मैं ही सबको मार दूंगा तो हमारे भक्त का भी कैसे यशगान हो सकता है। और इस दृष्टि से भगवान कई बार छोड़ देते, जैसे जरासंध को भी भगवान ने छोड़ दिया कि भाई इनको मारूंगा तो भाई हमारे भक्त का तो कम से कम यशगान होना चाहिए। तो ऐसे श्री भगवान युद्ध क्रीड़ा में बड़े ही पंडित हैं। दंतुरान विषमान विषमा अनुन्नतन दंतान व दनुजान विडम्बेति तथा, अर्थात भगवान जो विषम अनुन्नत दंतान व दनुजान, यानी जो भयंकर जो दानव है, जो दैत्य हैं, उन दैत्यों का विडम्बेति तथा उन दैत्यों का विनाश करने वाले हैं। अथ दंतुरो उन्नत दंते विषमे इति हैमः, हैम कोश में शब्द के लिए कहा गया। कुंठितम कंदीकृतम कुटिलानाम वक्राणाम कदम्बकम वृंदम येनः, तो भगवान आप कैसे हैं जो कुंठित हैं, यानी कंदीकृतम यानी जो कुटिल व्यक्ति होते हैं, खल हैं, ऐसे जनों का भगवान क्या है, तो निग्रह करता है, यानी उनको निग्रह करने वाले। खचिता आखंडा लोपला इंद्र नीलमणि मनयो यहोस्तादृशाभ्याम विराजद्भ्याम अंडज राजकुंडलाभ्याम मकर आकार कर्णाभ्याम भरणम मंडिते मंजुले गंडमंडले यश। तो जो श्री भगवान हैं, भगवान के जो गंड स्थल है वो कैसे हैं, बड़े सुंदर हैं, मनहर हैं। और मनहर इसलिए है कि जो श्री भगवान गले में सुंदर जो है माला आदि धारण की हुई है, उससे बड़े सुंदर लग रहे हैं। और भगवान के जो भगवान ने अपने कुंडल जो धारण किया हुआ अभी, तो कह रहे हैं कि इंद्र नीलमणिमयो, यानी इंद्र नीलमणि के द्वारा बनाई हुई जो कुंडल है, उस कुंडल से भगवान सुशोभित थे। और कुंडल कैसे, तो मकराकृति कुंडल है। मंडिते मंजुले गंडस्थल गंडमंडल मंजुले गंडमंडलीय, और ऐसे जो श्री भगवान के जो कुंडल है वो जब आकर के कपाल में आकर के स्पर्श करते हैं तो वो शोभा, वो देख करके बड़े अद्भुत लगते, क्या कहे उस शोभा का वर्णन। इससे भगवान बड़े अद्भुत मुनहर लग रहे हैं। आज अंडजा मीना तेषम राजा मकरहा मीनो वैशारणज इत्यामरः, यह अमर कुश में शब्द की लिखा कि अंडजा शब्द का तात्पर्य मीन यानी मकर। विशंकटायाम विस्तृणायाम भांडीर तट्टा, यानी विस्तीर्ण जो भांडीर बन है, तट है। या स्तांडव कलह स्ताभिरंजिता, अर्थात उस जो विस्तीर्ण जो भांडीर वन है, भांडीर तट है, उस तट में भगवान तांडव कला यानी तांडव नृत्य करते हुए रंजितानि सुरिन मंडलानी, यानी जो गोपियाँ है ब्रज की, श्री किशोर जी सहित उनके सखियाँ हैं, उन सभी को जो है सुरिन मंडलानी, आपने जो सखिया है सुरिन मंडल है, श्री जी आदि, बेनेति इति दंतम गद्यम, अर्थात उन सभी को आनंदित करते हैं कि इसके द्वारा नृत्य करते हुए श्री भगवान नृत्य करके जो आपने सुरिन मंडल है इनको आनंदित कर रहे हैं। इतः परा नंद इत्याद्य कलिका स्फुटार्थः, इसके बाद में जो नंद इत्यादि जो कलिका उसका स्पष्ट अर्थ है। तो नंद विचुंबित
कुंद निभस्मितो गंध करम्बितो छंद विचिष्टितो तुंद परिस्फुर दंड कडम्बर इत्यादि जो कह रहे हैं, अब क्रम से हम उसको बता रहे हैं। क्योंकि बलद विद्याभूषण ने उसमें कोई टीका नहीं लिखा, क्योंकि ये स्पष्ट अर्थ हैं, तो इसलिए उन्होंने टीका नहीं लिखी। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान नंद विचुंबित, यानी जो नंद बाबा है, नंद बाबा के लिए जो आनंद प्रद हैं, उनको आनंद देने वाला। कुंद निभस्मित अर्थात कुंद कुसुम के भांति जो सदा ही मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे श्री भगवान हैं। गंध करम्बित छंद विचिष्टित, तो श्री भगवान तुंद परिस्फुर दंड कडम्बर, तो श्री भगवान आपकी जो लीला है, वो लीला सभी भक्तों के लिए क्या है, आनंदजनक है। जो भगवान जो भी लीला कर रहे हैं, वो लीला भक्तगण के लिए कल्याणप्रद है, आनंदप्रद है। छंद विचिष्टितु, और श्री भगवान आपके जो उदर है, उस उदर में ही सारे यहाँ जो विश्व ब्रह्मांड है, सब कुछ विश्व ब्रह्मांड आपकी उदर में ही विराजमान हो रहा है। तंदि पुरुषपुर दंड कडम्बर, अर्थात सभी जो विश्व ब्रह्मांड, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड श्री भगवान के ही उदर में ही स्थित है। जो भगवान के विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप जो विराट पुरुष है, उनके उदर में ही सब कुछ विराजमान हो रहा है, ऐसे शास्त्र में उल्लेख भी पाया जाता है। तो ऐसे अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के निर्माण करता आप हे भगवान। दुर्जनो भजेंद्र कंटक कंडोद्धारण दाम कुदाला, अब कह रहे दुर्जन भोजेंद्र कंस, यानी जो दुर्दांत कंस है, वह कंस रूपी सएव कंटकास्तस्य, वो कैसे हैं, तो बोले कंटक वृक्ष हैं, कांटे का पेड़ है, कंटक है, उसका कंदोद्धारण है। यानी अब कंदोद्धारण का तात्पर्य मूलत खात है, मूल से ही, जड़ से ही मार देना। कांटे का पेड़ भाई जितने भी काटो आगे से डाली, वो तो बढ़ते ही जाएगा, जब तक उसको मूल से उठाओगे नहीं, उखाड़ोगे नहीं। तो क्या मूल खाद उद्दाम कुद्दाला, कुद्दाला अर्थात उसको मूल रूप से उठाने के लिए अब कुद्दाल है। कुद्दाल का तात्पर्य समझे, फापरा, ये फापरा होता है ना, ऐसे मिट्टी खोदने के लिए, तो उसको उठा कुद्दाल बोलते हैं। बंगाली में तो कुद्दाल ही बोलते हैं, संस्कृत में कुद्दाल ही है, तो वो है उसको उखाड़ने के लिए मूल से। तो ऐसे भगवान क्या है, तो बोले भगवान आप कुद्दाल है, उसको मूल से, जड़ से उखाड़ने के लिए। विनम्राणाम भक्तानाम विपद एव दारुण ध्वंतानि तेषां विद्रावणे विनाशे मार्तंड उपम कृपा कटाक्ष यशः। तो विनम्राणाम यानी जो विनम्र है, जो विनम्र का तात्पर्य अर्थ हुआ कि जो विशेष प्रकार से नम्र है, जो शरणागत है, प्रणत है। ऐसे जो प्रणत है, शरणागत जो भक्त हैं, उनके जो विपद हैं, जो दारुण विपद है, उन विपद को नष्ट करने में, विपद एवं दारुण ध्वंत्वानि तेषां विद्रावणे, जो यह विपत्ति स्वरूप जो प्रगाढ़ अंधकार है, उसका विनाश करने में, उसका ध्वंत करने में, विद्रावणे उसको नष्ट करने में, विनाश मार्तंडोपम, मार्तंड का तात्पर्य हुआ सूर्य भगवान। तो आप कैसे हैं, तो उस विपद को नाश करने में आप भगवान सूर्य स्वरूप है। इसीलिए तो मैया कुंती ने भी कहा कि भगवान जब जब विपत्ति आए तब तब आपका दर्शन होता है। विपदे नहीं सुनतु तत्र तत्र जगत गुरु हैं, कि भाई ठाकुर जी आप तो विपत्ति ही दो, हम तो चाहते हैं विपत्ति दो, क्योंकि जब आदमी सुख में रहता है तो भगवान को भूल जाता है। जब आनंद में है, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है, तो भगवान से कोई मतलब नहीं होता है। बोले भगवान क्या है, कुछ नहीं है। अब जब विपत्ति में कोई फंसता है, तब ही प्रभु का याद आता है।
तो इसलिए कुंती देवी कहती है कि भगवान एक ही प्रार्थना है कि विपत्ति देते रहे हैं, क्योंकि जब जितने विपत्ति देंगे उतने ही अच्छा आपको याद करेंगे, और जितने बार आपको याद किए हैं विपत्ति में, उस क्षण क्षण में आपका ही प्रभु दर्शन हुआ है। तो भगवान तो भक्त के विपत्ति को नाश करने में सूर्य स्वरूप है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करते, भगवान भी भक्त के सारे विपत्ति को नष्ट करते थे। इसीलिए तो भगवान गीता में भी कहा कि मैं भक्त का भार वहन करता हूँ, दे के छोड़ नहीं देता हूँ, मैं भक्त का भार को वहन करने वाला हूँ। तो इसलिए भक्त को तो कोई भी टेंशन नहीं होना चाहिए, कोई दूसरे विचार में पड़ना ही नहीं है, कि वो केवल प्रभु का चिंतन करते रहे, कि भगवान में मन लगाते रहे। पर हम लोग कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। जब हमने भार हमारा ले ही लिया है, हम कह रहे हैं हम शरणागत हैं, हम प्रभु आपके शरणागत हैं। जब प्रभु हैं तो दास को चिंता करने की कोई जरूरत है क्या? जरूरत है? परंतु हम दास होकर के भी चिंता कर रहे हैं। जब हम, तो उसका तात्पर्य क्या है कि हमने प्रभु के ऊपर पूर्ण हमारी शरणागति नहीं है। क्योंकि अगर शरणागति होता तो भाई अपनी व्यवस्था थोड़ी ना देखते हैं। हम तो ये पूरे सरेंडर है, भगवान आपसे शरणागत हैं, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है प्रभु, हम तो आपकी ही सेवा करते रहेंगे, हमें कुछ भी मतलब नहीं है। पर हम क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं हम शरणागत हैं, परंतु कर नहीं रहे हैं, कुछ उल्टा ही चल रहा है। भगवान की चिंतन नहीं कर रहे, कुछ विषय की चिंतन कर रहे, कोई दूसरे विषय में भग रहे हैं। तो पहला जो आता है कि शरणागति, तो हमारे शरणागति ही पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। तो जब तक पूर्ण शरणागति नहीं होगा, पूर्ण विश्वास नहीं। अब शरणागति कैसा होगा कि विश्वास ही नहीं है भगवान के प्रति, क्योंकि पूर्ण विश्वास अगर होता तो फिर हम चिंता करते ही नहीं, अपेक्षा नहीं करते किसी से। पर हम कर रहे हैं तो हम पूर्ण शरणागत नहीं हैं। पूर्ण विश्वास हमारा भगवान के प्रति नहीं है कि प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ देख लेंगे, हमारा भार तो भगवान ही वहन करेगा। तो हम क्या करते फिर कि हम अपने लिए कोई प्रयत्न ही नहीं करते। षड़ गोस्वामी ने अपने लिए कोई प्रयत्न कदापि नहीं किया हुआ है। अब उनके जीवनी पे देखो, कभी भी जब से विरक्त बने तब से आपने लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं किया है। तो ये जो प्रयत्न करने से क्या होता है, स्वयं फिर उसी में लग जाते हैं, विषय में लग जाते हैं। तो ये प्रयत्न करना छोड़ना होगा। प्रयत्न क्या करना है कि प्रभु आपकी सेवा में प्रयत्न करना है, कि हमें मंजरी स्वरूप की प्राप्ति हो, निकुंज में हमें सेवा मिल जाए, ये प्रयत्न है हमारे लिए। श्री गोस्वामी पाद ने यही कहा कि बार बार अब लीला का चिंतन करो, लीला रस में डूब जाओ। जब कोई डूब जाएगा तो पागल हो जाएगा, लोग कहेंगे देखो वो पागल हो गया है। जब लीला में कोई डूब जाएगा, आज सोचो कि अभी चैतन्य महाप्रभु है और महाप्रभु का चरित्र हम देखते हैं, आस्वादन करते, तो महाप्रभु नाम कर रहे हैं, नाम करते करते अचानक उनको उन्मत्तता हो गई, नाच रहे, पागल हो गए। लोग ऐसे ही नृत्य कर रहे, ऐसे करोगे लोग में समाज में क्या कहेगा? कितनी प्रेम है श्रीमन महाप्रभु का कि हमारे गोस्वामी पाद जहाँ जहाँ प्रार्थना होते हैं वो पे तांबुल सेवा का बड़ा महत्व है, जो पान सेवा किया जाता है। मैं कई बार कहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे उड़ चुका है, हम सब आधुनिक है ना, हम लोग बड़े आधुनिक बन रहे हैं आजकल। तो पान खाने को भी हम नशा कहते हैं और इत्यादि इत्यादि आरोप लगाते, पर निकुंज में सेवा उसके बिना नहीं हो सकता। किसी भी देवता की आप उपासना कर लो, जो जानते कर्मकांड, बिना तांबुल के बिल्कुल सेवा कंप्लीट नहीं है। जरूरत होगा 100% चाहिए चाहिए चाहिए। अब वो उसकी इतनी महत्व है। अब कैसे क्या देना, मैंने तो कई बार बोला है। श्री रूप गोस्वामी पाद क्या करा कि भाई कत्था दे करके और चूना दे करके सुपरी डाल करके मैं देना चाहता हूँ, आपके मुंह एकदम पूरा लाल लाल हो जाए किशोरी जी, और वही आप जब थूक के दे दे श्री भगवान को आप खिलाए और भगवान थूक दे, तब मैं उसको ग्रहण करना चाहता हूँ। और श्री भगवान उसको सेवन कर रहे हैं, श्री जी को मुख में डाले, श्री जी ने कहा कि तुम धूर्त हो, तुम्हारे पान हम नहीं खाएंगे, और वो हमने प्रसाद रूप में हमें कब मिलेगा, ऐसी भावना है। तो एक बार श्रीमन महाप्रभु को किसी भक्त ने जो है
ऐसे ही तांबुल ग्रहण दे दिया, तांबुल प्रसादी तांबुल। अब श्रीमन महाप्रभु उसको ग्रहण किया, और महाप्रभु ग्रहण करने के बाद एकदम अवचेतन हो गए। तो कई लोग मेरे से पूछते अच्छा ये आप देखिए पान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, अपराध लगता है, देखिए महाप्रभु अज्ञान हो गए तो उसमें तंबाकू था। मैंने कहा ऐसी व्याख्या नहीं करना चाहिए, व्याख्यान को पहले समझना चाहिए कि व्याख्यान क्या होना चाहिए, कौन सी भाव है और कौन से। महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति थोड़े हैं, वो जो उनमें दशमी दशा भी प्राप्ति हुआ है, वो कोई अज्ञान नहीं हो गए हैं, वो अभी दशमी दशा को प्राप्ति हुआ है। इसलिए प्राप्ति हुआ है कि जब उनको दिया गया, वो क्या था, प्रसादी पान, जब वो उनको दिया गया, जब उन्होंने वो ग्रहण किया तो पूर्व लीला का स्मरण हुआ, पूर्व लीला का स्मरण हुआ कि यह श्री ठाकुर जी की द्वारा प्रसादी है, श्री ठाकुर जी की पान। अब उसको जब राधा भाव में ग्रहण किए, और भाव में ग्रहण करते ही फिर तन्मय हो गए, आविष्ट हो गए, और तत्काल उस समय सात्विक भाव प्रकट हो गए और दशमी दशा चले गए। श्रीमन महाप्रभु का कई बार ऐसे होता है। महाप्रभु की जब हम अष्टकम आस्वादन किए तो दूर में वह कुछ वृक्ष को देख करके, नाचल में दूर से समुद्र किनारे वृक्ष को देख करके वृंदावन समझ करके दौड़ने लगते हैं, उन्माद हो जाते हैं। तो ऐसे श्रीमद जगन्नाथ जी को देख करके कृष्ण के स्मरण आ जाता है। तो कई बार राधा भाव में भावित हो जाते हैं, लोटपाट कर रहे हैं, कभी कुंभाकार हो रहे हैं। तो ऐसे दिव्य सात्विक भाव से युक्त हैं। और आज के जमाने में ऐसे सात्विक भाव होगा तो पहले लोग साधु हमें कहेंगे कि पागल हो चुका है, डॉक्टर के पास ले जाओ इनको, क्योंकि स्वाभाविक बुद्धि से लगता है ऐसे हैं। परंतु ये तो उच्चस्थ भाव है। तो जब कोई भाव राज्य में किसी का प्रकट हो जाता है ना, तो दुनिया उसको अच्छा नहीं लगते हैं, फिर लोगों से मिलना जुलना अपने आप खत्म हो जाता है। क्योंकि वो सोचते हैं कि भाई जब ठाकुर जी प्राप्त हो गया तो लोगों से और मिलने से क्या मिलेगा मुझे। 24 घंटा तब वो स्मरण में ही रहता है, वो उसको कोई बाहर की विषय पकड़ नहीं पाते, बाहर से कोई मतलब ही नहीं रहता है। वो इतनी लीला के गहराई में डूब जाता है, घंटों घंटों उसमें। कभी बैठ गए और लीला स्मरण हुआ तो भाई पहुंच गए सीधे निकुंज में। अब शरीर तो यही पे पड़ा हुआ है, पर वो घूम कर आ रहा है निकुंज में, श्री जुगल सरकार की सेवा में है। अब बाहर से अब पता ही नहीं लगेगा क्या कर रहा है। जैसे वो तो शुद्ध की जो भाव है, जब कोई भाव राज्य में प्रवेश हो जाता है, फिर तो उस प्रकार वो अपना बाह्यिक ज्ञान आदि का उसका लोप हो जाता है। बाह्यिक विषय प्रतिष्ठा अपने आप वो तब एकदम हीण लगता है, सब छूट जाता है अपने आप। तो ऐसे दशा होता है। तो कह रहे कि भगवान आप ऐसे कृपा कटाक्ष हैं कि आपके कृपा कटाक्ष मात्र से ये सारे जो ताप इत्यादि त्रिताप सब कुछ प्रभु नष्ट हो जाता है। शारदस्य चंड मरीचे चंद्रस्य माधुर्यम विडयन्ति तादृशम तुंड मंडलम बदन बिंबम यदंतम गद्यम। तो शरदकालीन जो पूर्ण चंद्रमा है, उस पूर्ण चंद्रमा के न्याय श्री भगवान के मुखारविंद, यानी जो चंद्रमा की जो माधुर्य है, पूर्ण चंद्रमा में जो माधुर्य है, उस माधुर्य को विडम्बयति, यानी उसको भी न्याकार कर रहे हैं, धिक्कार दे रहे हैं, परास्त कर रहे हैं। ऐसे भगवान के बदन बिंबम है, मुखारविंद है, यश तदंतम गद्यम, और ऐसे अद्भुत सुंदर से भगवान के मुखारविंद हैं। और श्री भगवान कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि लोष्ठीकृतानि शुष्को मृत पुंड तुल्यतया प्रत्यर्थनि। जैसे सुखा हुआ मृत पिंड है, मिट्टी का ढेला, जिसको हम बोलते हैं ना ढेला, मिट्टी जो ढेला है, तो ऐसे परित्यक्तानि मणिकुष्ठकुलानि, यानी जो मणि परशमणि इत्यादि हैं, उसको भक्त क्या करते हैं, वो मिट्टी का ढेला सामान करके उसको फेंक देते हैं। उसको कोई मतलब नहीं होता है कि भाई परसमणि लेकर के हम क्या करेंगे, हमें कोई काम ही नहीं इस वस्तु का। हमारे गोस्वामी पाद ने भी फेंक दिया था कि नहीं दिया था, भाई परसमणि से कोई मतलब नहीं है। यमुनाज में तो खूब उस समय राजा ने, अकबर ने खूब छान लगाई कि परसमणि मिल जाए, हमारे आचार्य ने तो ऐसे फेंक दिया, भाई उसको कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे उनको जो भक्त है, विरक्त है, उनके पास वो सब क्या है, मणि आदि सब मिट्टी का ढेला मात्र हैं और कुछ नहीं है।
तादृश मुनिगोष्ठ्या ईश्वर तो उपास्य माने, अर्थात ऐसे जो विरक्त विरक्त मुनिजन हैं, मुनि गोष्ठी यानी मुनि के समूह है, जो ऐसे बड़े विरक्त हैं, यानी संसार के विषय और वस्तु को जिन्होंने मिट्टी समझ करके ही परित्याग कर दिया है, वो ईश्वर तो उपास्य मानो, आपको ईश्वर मान करके भगवान उपासना करते हैं। हे विरक्त श्रवण इत्यर्थ। तो भगवान आप भी कैसे हैं? तो बोले भगवान आप तो और भी विरक्त का श्रवण, यानी जो विरक्त दिख रहे हैं उन विरक्तियों के श्रवणी उपास्य रूप में आप विराजमान हैं प्रभु। तो जो भक्त होते हैं वो तो सब कुछ सर्वस्व त्याग कर देते हैं। हमारे आचार्यों ने तो यही शिक्षा प्रदान किया कि सर्वस्व त्याग करके ही फिर जो है कृष्ण भजन में ही लगे जाओ। जो विरक्त हैं उनके लिए तो वही मार्ग हैं। गृहस्थ के लिए थोड़ा सा जो है कोई भी व्यापार नहीं है, थोड़ा सा कम ज़्यादा है, पर जो सन्यासी उनके लिए तो कठोर नियम है कि बिल्कुल विषय से वर्जित हो। गोसाईपाद ने इसलिए क्या किया, जो उनके साथ आ रहे थे कुछ सोने के सिक्का थे, तो उसके कारण कितनी विपत्ति हुआ, और अंत में उनको गोस्वामी जी ने वापस कर दिया कि भाई तेरे अभी वृंदावन में आने का उचित समय नहीं हुआ है, अभी तुम विषय में निमज्जित हो। तो राजपद आदि को छोड़ करके कुछ भी नहीं लिया, केवल और केवल अपना शरीर मात्र को ही और वस्त्र मात्र ही धारण करके वृंदावन में आए, और कभी संग्रह नहीं किए, क्योंकि संग्रह करना बड़ा खतरनाक है। संग्रह जो कर रहे हैं वो लेके जाना नहीं है, पर उस संग्रह करने के पीछे हमारी जो मेहनत लग रहे हैं, जो ऊर्जा हम नष्ट कर रहे हैं, वो व्यर्थ की ऊर्जा है। यानी व्यर्थ हमने समय नष्ट कर दिया है वो कमाने में। जो कमाना था हमको वो हम कमा नहीं पा रहे हैं, और जिसको कमाने के लिए हम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं वो हमको ले जाना नहीं है, ना वो हमारे साथ में जाएगा। तो इसीलिए जो भक्त हैं, जो हमारे आचार्य हैं, वो सभी को जान करके विचार करते हुए देखा कि भाई जाना तो कुछ लेके जाना है ही नहीं, वो तो नित्य स्वरूप नित्य मंजरी है सभी, उनका कोई प्रयोजन नहीं है कि अवतर होकर के फिर उसको दिखानी। वो इसलिए अवतरण हुआ है क्योंकि हम जैसे लोगों को शिक्षा दे सके, हम लोगों के लिए एक मौका उन्होंने प्रदान करके गया कि इस प्रकार से तुम इस मार्ग का आश्रय करोगे तो तुम्हें श्री युगल सरकार की श्री चरण कमल प्राप्ति होगा। तो इसीलिए उन्होंने मार्ग को दिखाया और आचरण करके दिखाया। तो आचार्य ने जो शिक्षा प्रदान किया कि विषय से पूर्ण रूप से दूर रहना है। तो ऐसे विरक्त यानी जो धन है, विषय हैं, उनको कैसे मानना है कि मिट्टी की ढेला की समान मानना है। आजकल तो भाई कहीं पे भंडारा होता है, लोग दौड़ रहे हैं। जो भंडारा है वो भी बड़े खतरनाक विषय है, पता नहीं कौन कौन से विषय के लिए भंडारा कर रहे हैं। अब उसमें जाके प्रसाद पा रहे हैं, माला कर रहे हैं, कुछ एक माला भंडारा खा रहे हैं हम 10 जगह में। तो भाई प्लस माइनस में हमारी सब माइनस हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले दिव्यकीनंदन जी भी बोल रहे थे, कई बाबा राजेंद्र दास महाराज जी भी कह रहे थे, सभी बड़े बड़े संत कहते तो हैं। और पहले तो बिल्कुल निषिद्ध था कि राज धन नहीं लेते थे, स्त्रियों से धन नहीं लेते थे, क्योंकि ये सारे जो धन है वो सभी हमारे भजन को नष्ट करने वाले। पूछते थे पहले भाई कैसे कमाया धन को। राधा कुंड के जो पुराने डीट है, कागज है, उसमें लिखा हुआ है कि जो है विषय का धन नहीं लेना है, राजा का धन नहीं लेना है। पहले ये सब नियम था। तो धन भी कैसे, अब कोई ब्लैक मनी है, मानो किसी ने उल्टा सीधा करके पैसा कमाया, अब आपको आश्रम में दे करके कहा कि बाबा हम 20 लाख रुपया आश्रम में दे रहे हैं सेवा के लिए, कुटिया बनवा के दे रहे हैं आपको, कुटिया में महात्मा भजन करेगा। अब भाई उसके बनाए हुई पैसा से जो कुटिया में भजन करोगे वो सारे फल उसको चले जाएगा, और ब्लॉक है और उसमें रहोगे तब भी आपके ही जो अकल्याण हो जाएगा। तो धन लेने से पहले भी बहुत बारीकी से विचार करना कि भाई धन इन्होंने जो कमाया क्या सही मार्ग से कमाया या कोई छल कपट करके कमाया हुआ। तो जो छल कपट करके कमाया हुआ धन वो साक्षात कली है, और उसका ग्रहण करने से क्या होगा, तो हमारे आचार्य पद कह ही रहे हैं कि विषय अन्न खाइले मलिन है मन, यानी विषय का अन्न खाने से क्या हो जाता है, उसका चित्त मलिन हो जाता है। और उसके आगे में क्या होगा कि मलिन चित्ते नहाय कभू कृष्ण भजन,
अब वो मलिन जब चित्त हो जाएगा तो उस चित्त में कभी भी कृष्ण का भजन नहीं होगा। और जब जिनकी चित्त मलिन हुआ उनकी विवेक और बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। वो सोच ही नहीं पाएगा कि हम गलत कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच पाएगा कि हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हम अधर्म कर रहे हैं, हमारी मार्ग ठीक नहीं हो रहा है, वो सोच ही नहीं पाएगा। वो सच जो है विवेक है, वो विवेक उसका मर जाएगा। इन्हें पहले विवेक मर जाता है लोगों का, फिर लोग तो कुछ भी करते रहते हैं। तो 10 लोगों की विवेक मर चुका है, इसलिए मेरे विवेक भी मारा मतलब मेरे विवेक भी नष्ट हो जाए। 10 लोग कर रहे हैं तो मैं भी कहूँ चलो ठीक है, हमको भी करना है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर 10 लोग हत्या कर रहे हैं, 10 लोग पापाचार कर रहे हैं तो मुझे भी करना होगा, ये कोई बुद्धिमान की बात नहीं है। अरे जो 10 लोग कर रहे हैं वो तो मर रहे हैं, तो हमें नहीं मरना है, हमें तो जीवित रहना है, हमें तो बचना है। तो अगर हमें स्वयं को बचाना है तो उन 10 लोगों से भिन्न रहना है, उनके साथ में योगदान नहीं करना है। अब संघशक्तु कली युगे, तो इसका भी सदुपयोग यह हो रहा है कि जो संघ में लोग हैं वो पापाचार कर रहे तो 10 लोग कर रहे, देखो संघ वाले लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। क्योंकि जिनके पक्ष में अधिक लोग हैं, चाहे वो भले ही पापाचार करे चाहे दुराचार करे, लोग कहते देखो इनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, तो उनकी ही बात प्रामाणिक हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि कई एक बार व्यक्ति कह रहे थे कि नहीं, जो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं उनकी कभी दोष नहीं देखी जाती है। तो क्या ऐसी बात सही है? क्या भीष्म प्रसिद्ध नहीं थे? क्या द्रोणाचार्य प्रसिद्ध नहीं थे? क्या दुर्योधन प्रसिद्ध नहीं थे? ये प्रसिद्ध नहीं थे? सब प्रसिद्ध ही तो थे। धृतराष्ट्र में सम्राट, क्या वो प्रसिद्ध नहीं थे? इनसे बड़े भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो इसीलिए काल काल में ऐसा होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा की गई अधर्मों को भी धर्म कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा की गई अधर्मों को भी धर्म की संज्ञा दिया जाता है, पर यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो कई बार लोग ऐसे होते हैं उसका सहारा लेकर के अधर्म का ही प्रतिस्थापना करने लगते हैं लोग। तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति स्वयं भगवान भी क्यों ना हो, अगर स्वयं भगवान भी वेद विरुद्ध का आचरण करेंगे, वेद के विरुद्ध में बात कहेंगे, तो उसको धर्म नहीं अधर्म ही कहा जाएगा। इसीलिए कड़ी शब्द में बौद्ध का निंद किया गया है। आचार्यों ने, जीव गोस्वामी और दूसरे दूसरे संप्रदाय के ही सनातनियों ने बुद्ध अवतार के भाले ही उन्होंने जो है प्रणाम किया है बुद्ध अवतार को, परंतु उनकी मत और सिद्धांत की बड़ी तीव्र निंदा किया हुआ है। क्यों क्या है? क्योंकि वो वेद विरुद्ध है। इसलिए तो चाहे वो भगवान क्यों ना हो, अगर वो वेद विरुद्ध कार्य करेंगे, वेद के खिलाफ जाएंगे, तो फिर भाई उनको भी वहां पे अधर्म ही कहा जाएगा। तो ये बड़ा अद्भुत विषय है। इस विषय में धर्म का जो विचार है, तो इसलिए प्रसिद्ध हो चाहे अप्रसिद्ध है, किसी भी व्यक्ति अधर्म कर रहा है तो अधर्म ही है। कोई आचरण अगर धर्म युक्त नहीं है तो उसको अधर्म ही कहा जाएगा। तो कई बार लोग होता है कि ऐसे कहते हैं, परंतु यह कलयुग में ऐसा ही चल रहा है। तो वो दूसरे लोग अधर्म कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, तो फिर तुम वो भी जा रहे हैं नरक में, मैं भी जाऊंगा, ये कोई अच्छे विचार हैं? तो हमें समझना है कि भाई हमें नहीं जाना है, जो जा रहा है जाने दो, हमें नहीं जाना है, हमें तो अपना भजन करना है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं। आपने आत्मकल्याण कराना है, और आपने आत्मकल्याण करना है तो हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, 100% चलना है। कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में संसार में कोई किसी के साथ नहीं जाएगा और ना ही कोई किसी की पाप की भार लेंगे। और वाल्मीकि जी के चरित्र में भी आता है, जब वो रत्नाकर दस्यु थे तो जब उनको भेजा आप घर में कि जाओ नारद जी जाओ देख के आओ तुम्हारे पाप का भार कौन लेता है। तो जब आप घर में लौट करके आए और पूछे अपने पिता से, अपने पत्नी से, अपनी माता से, अपने पुत्रों से, अपने आत्मीय से, बंधु से, स्वजन से कि क्या तुम अपने मेरे पाप की भाग लोगे? तुम्हारे परिपालन करने के लिए ही मैंने पाप किया है। तो सब ने कह दिया कि भाई हम क्यों लेंगे पाप का भाग, तुमने पाप किया, तुमने कैसे करके कमाया, तुमने हमें ग्रहण किया, पत्नी का तुमने हमें ग्रहण किया, विवाह किया, तो तुम्हारा कर्तव्य क्यों हमारा पालन करो, कैसे करो उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो तुम्हारी पाप की भी भार हम बिल्कुल नहीं लेंगे। और अभी तो एक बात हम कह देते हैं, तुमने हमें विवाह किया इसलिए तुम्हारी जो पुण्य होगा उसका आधा हमें मिल जाएंगे। तो
लोग सोचते हैं कि विवाह कर लिया तो अच्छा है, नहीं, तुम स्त्री का कोई पुण्य तुम्हें नहीं मिलने वाले, पर स्त्री को तुम्हारा आधा चले जाएगा। तो पुरुषों को तो डबल भजन करना चाहिए कि भाई कम से कम आधा तो ऐसे ही चले जा रहा है अपने आप, तो डबल करना पड़ेगा फिर। तो पुरुषों के लिए तो कठिन है भजन, तो इसीलिए अधिक लोग क्या करते, संसार विरक्त हो जाते हैं कि विरक्त कर लिए, बुद्धि का खेल है भाई। तो जो ये विरक्त होते हैं ना कि सन्यास घर में नहीं के भजन करेंगे, घर छोड़ के जाएंगे, तो घर छोड़ने से क्या हुआ कि जैसे आपने सन्यास ले लिया, सारे संबंध खत्म हो गया, तो आधा अब नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, आधा देना नहीं है, फिर पूरा ही आपको मिलेंगे। तो इसीलिए सन्यास को ग्रहण कर लेते हैं। तो तात्पर्य यही है कि कोई किसी के साथ जाने वाले नहीं है, तो अपने अपने रास्ते पे हमें चलना है और सत्य के रास्ते पे चलना है, जिससे हमसे कोई अपराध अधर्म बिल्कुल ना हो जाए, हमें अपना भजन करना है। तो इस प्रकार से श्री आचार्य पाद ने जो है इन सारे धन विषय आदि को ये ढेला समझ करके, मिट्टी का कण समझ करके उसको त्याग कर दिया है। ऐसे विरक्त शिरोमणि के द्वारा भगवान आप उपस्य हैं, आप उनके भी शिरभूषण रूप में विराजमान हो रहे हैं। मधुरोष्ठिनाम बिंब तुल्याधर भाजम ब्रज शुभ्रवाम सप्रमेक तात्पर्यणाम परावतारणम प्रिय है। यानी बिंबोष्ठी जो बिंब तुल्य जो अधर जिनका है, ऐसे ब्रज शुभ्रवाम ऐसे सुंदर नेत्र वाले, सुंदर जो है जिनके देह हैं, अंग की कांति है, ऐसे ब्रज के रमणी गोपियां हैं। स्वप्रेमिक तात्पर्यम, और उन ब्रज के गोपियों के आप बड़े ही प्रिय है, उनकी प्रेम की एकमात्र तात्पर्य विषय आप ही हे भगवान। हे परमेष्ठिना ब्रह्मणे ईड़ता, यानी भगवान आप ब्रह्मा के द्वारा भी ईड़त ईड़ स्तुतो, यानी उनके द्वारा स्तुति यज्ञ स्तुति किया गया अथवा उनके द्वारा आराधित है। परमेष्ठिकृता सत्कर्मो करीर ब्रह्मताम नीता नरा मनुष्य ये न हे तादृशम, अर्थात भगवान जब कोई भी मनुष्य अच्छा कर्म करते, सत्कर्म करते हैं, तो आप ऐसे मनुष्य को भगवान कृपा करके ब्रह्मत्व पदताग भी प्रदान कर देते हैं, यानी परमष्ठी जो है बना देते हैं किसी को भी जो भी सत्कर्म करते हैं। यम कामये तम तमुग्रम कृणोति तम ब्रह्मांडम, यानी जो कामना करके भगवान की उपासना भी करते, प्रार्थना करते, तो कोई ब्रह्मा होना चाहते, पद को चाहते, तो भगवान भी क्या करते, उन ऋषियों तम ऋषिम तम सुमेधम इत्यादि श्रवणात्, उनको भगवान क्या करते हैं, उन व्यक्तियों को जो श्री भगवान ब्रह्मत्व पद भी प्रदान कर देते हैं। स्वधर्म निष्ठ शतजन्म विपुमान, यानी जो आपने धर्म में निष्ठ हैं, उसका स्वजन्म के बाद, स्वजन्म अगर उसने धर्म को निष्ठापूर्वक पालन किया है, तो पुमान वृंचितामिति तथा परम ही माम इत्यादि, तो वह ब्रह्म पद को फिर प्राप्त कर जाता है। उसके बाद श्री भगवान को भी प्राप्ति वो हो जाता है। इस प्रकार भागवत आदि शास्त्र में भी निरूपण किया गया है। अथवा कलिका अंत श्लोक, अब कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं उपोहितेति, उपहित इत्यादि कह करके, जो उपहित पशुपालिने तृषारंग तुष्टि बक हंतुर्नंद सुतस्य हरिः कांति कादम्बिनी वो युष्मान। तो कह रहे हैं कि जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, जिन्होंने बक का नाश किया है, हत्या के, ऐसे जो नंद सुत हैं, हरि है, उनके जो अद्भुत कांति है, जो श्याम कांति है भगवान, या कांति कादम्बिनी जो है, आप सभी को आनंदो प्रदान करे, आपके आनंद का वर्धन करें। कांति रेवो कादम्बिनी मेघमाला, कांति कैसे हैं, तो कादम्बिनी अर्थात मेघमाला, मेघ की माला समूह है, ऐसे श्री भगवान के कांति हैं। सा की दृश्य वो किस प्रकार है, उपोहितार्पितो पशुपालीनाम गोपोंगनानाम नेत्रसारंगेषु नयनचातकेषु तुष्टि जया सा। कह रहे हैं कि ऐसे श्री भगवान के जो दिव्य अद्भुत जो कांति वो मेघमाला की सदृश। तो जो गोपियाँ है ब्रज की,
वो गोपियों की जो नेत्र हैं वो कैसे हैं, चातक की तरह है। तो चातक को क्या अपेक्षा है कि मेघ गरजे और बरसात हो और हम उसका जल का ग्रहण करें। तो चातक उस भगवान जो मेघमाला जो कांति है, तो मेघमाला को दर्शन करके उनको अनुभव हो रहा है कि अभी बरसात होगा, हम पान करेंगे। तो चातक के बैठा रहता है, वो मेघ को देखते रहते कि भाई बरसात होगा कि नहीं होगा। तो भगवान रूपी जो मेघमाला है उनको दर्शन करके गोपियों के हृदय में, चित्त में जो है ये आनंद हो रहा है कि भगवान कब वर्षण करेंगे, कब वर्षण करेंगे। अर्थात उनके लिए भगवान आनंद प्रदायक है, उनके नेत्र के लिए तुष्टिजनक है। प्रसरंती जा अमृत धारा धोरिणी मोक्ष प्रवाह श्रेणी शैव जलधारा धोरिणी त्वया धूत विश्रम जयासहा। और श्री भगवान आपने अमृत धारा को विस्तार करते हुए, यानी जो मोक्ष का प्रदान करने वाले भगवान, तो सभी पुरुषार्थ को प्रदान करने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी के प्रदान करने वाले कर्ता कौन है, तो श्री भगवान है। और पंचम पुरुषार्थ तो प्रेम, वो तो भगवान विशेष विशेष लोगों को ही प्रदान करते हैं, यानी चतुर्वर्ग का अनअपेक्षा जिनको नहीं है, यानी जो चार पुरुषार्थ हम कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार को जिन्होंने उपेक्षा किया हुआ है उनको ही पंचम पुरुषार्थ प्रेम प्राप्ति हो सकता है। यानी इन चारों की अपेक्षा किसी को है तो पंचम पुरुषार्थ तो भाई भूल जाओ, नहीं मिल सकता। फिर तो इन चार की उपेक्षा जब कर दोगे तभी पंचम पुरुषार्थ प्राप्ति हो सकता है। ऐसे मोक्ष का प्रवाह करने वाले श्री भगवान, अर्थात इस मोक्ष रूपी जो जलधारा अमृत वर्षा है, इसके द्वारा पूरे जगत को ही भगवान आपने पवित्र कर दिया है। और पिहितो समृतो रवि सुधांशु जयासा कांति पक्ष सूर्य दोति तिरस्करण। और भगवान जो चंद्र और सूर्य की जो प्रभा है उसको भी भगवान आच्छादन किया हुआ है। ऐसे श्री भगवान के कांति है जो सूर्य दोति तिरस्कार विधानम, सूर्य की कांति को भी तिरस्कार कर रहे, ऐसे भगवान अनंत सूर्य के समान है। कादम्बिनी पक्षे तो तेर आच्छादन में बतम, यानी कादम्बिनी पक्ष में भगवान की ऐसी तीव्रता है उनके अंग कांति, तो सूर्य और चंद्रमा भी उनके सामने बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जैसे कोई छोटा लाइट है उसके सामने अपने विशाल बड़ा लाइट जला देंगे तो छोटा दिखेगा नहीं फिर, तो ऐसे ही उनके तेज है कि वो सूर्य चंद्र उसके सामने कुछ भी नहीं है, उनको आच्छादन कर लिया है। प्रांशुस्तरोच्यतेनो पिंछेन चंद्रकेनो या रम्या कांति प्रांशुव उच्चाजे तापिंछस्तमाल वृक्षस तद्रम्य अतिश्याम कादम्बिनी इत्यर्थः। अतः जो श्री भगवान के कांति हैं तो कैसे है, तो कह रहे हैं जो तमाल वृक्ष है उस तमाल वृक्ष की कांति को भी परास्त कर रहे भगवान की कांति, यानी तमाल वृक्ष जितने काले होते उससे भी रम्य अद्भुत भगवान की श्री कांति है, यानी प्रहार काल। तो इसलिए पहले भी कह रहे थे कि गोस्वामी पाद जब भगवान कई इधर उधर ब्रज में गमन करते तो लगता है कि कोई तमाल वृक्ष ही चल रहे हैं। ऐसे श्री गोस्वामी पाद ने कहा कि तमाल वृक्ष चल रहे लगो। अब कह रहे कि नहीं, तमाल वृक्ष तो हैं पर तमाल के वृक्ष में जो कांति उससे भी अद्भुत सुंदर कांति है श्री भगवान के श्री अंग में। अथवा सात विभक्ति कलिका, और सात जो विभक्ति कलिका है उसको कहने जा रहे हैं। यस्थेर करुण तरजित वरुण स्तर्पित जनको सम्मद जनक प्रणतो विमायम जगूरणपायम घनरोचिकायम सुकृति जनायम सुजन कलित कथनेन प्रबल दनुज मथनेन प्रणयीषु रमत भयेन प्रकटरति सुकीलयेन यस्मै परिधस्ततुष्टाय चक्रुस्पृहं मान्यजुष्टाय दिव्यस्त्र्योकिल तुष्टाय कंदर्परंगेन पुष्टाय धृतोत्साह पुरद्दूति क्षिप्तशुरात् यतोरीर्विदुरात् भयं प्रापशुरात् यस्योत्तमंगस्य संजार्यपांगस्य वेणुर्ललामस्य हस्तेभिरामस्य स्मितो विस्फुरिते जनीयत्रोहिते रुतिरुल्लसिते सुदृशां ललिते स्वातं जय जयो दृष्ट प्रतिभयो भक्त स्थिरदयो लुप्त ब्रज भयो वीरो हंसोत्तमाभिलषिता शिवक चक्र सुदर्शितोत्सिका
मूरोज्जहिनु कल्याणि करुणा कल्लोलिनी ज्वयोति मित्रो कुलोदीत नर्मसु मोदितो रंजित राधिका शर्म भराधिक धीर। अब जो है सात कलिका को कह रहे हैं। अथवेति मिश्र कलिका में द्वितीय भेद जो दूसरा भेद है वर्ण इत्यार्थ उसका वर्णना कर रहे हैं। तल लक्षणोक्तम प्राक उसका लक्षण तो हमने पूर्व में कह दिया। यहाँ स्थिति विभक्ति शब्द का अनंतरम स्वातम जय जयति अन्वयो इत्यथा विभक्ति सात के बाद कहने के बाद उनका जय हो ऐसे कह करके कहा है। स्व क्वा इति अपेक्षा में वो क्या है कौन है इसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। स्थिरा करुणा पितृवात्सल्य लक्षणा यह। श्री भगवान कैसे हैं तो कह रहे भगवान की करुणा बड़े अद्भुत है, करुणा से भगवान युक्त हैं। पितृवात्सल्य लक्षण यह, और पिता को जो बड़े ही प्रेम करते हैं, है ना, आपने पिता को बड़े ही प्रेम करते कौन, श्री ठाकुर जी। तो कैसे प्रेम करते तो आगे कह रहे हैं कि रे मंदमते जलमंडूको मत्तातम कुत्रत आनित कुतो अत्र आनित वानसी इत्येवं तर्जितो निर्भत्सितो वरुणो ये नशा। यानी भगवान ने वरुण को जाकर के खूब फटकार लगा, क्या ये मूढ़, ये जलमंडूक, हम लोग कहते हैं कूपमंडूक, जलमंडूक जल में डूबे रहने वाले। जलमंडूक का तत्व तो मेंढक। बोले तू मेंढक है क्या? हाँ, बोले मतातम मेरे पिताजी को कूतत्राणि तो क्यों यहाँ पे लेकर के आया है। इत्येवं तर्ज, तो इस प्रकार से भगवान ने खूब खोड़ी खाटी चना निर्भत्सितो वरुणो ये नहा, वरुण को बड़े ही भर्त्सना किया। ततो वरुणो कृते अपराध शमन पूजनादिभिर्स्तर्पितो जनको ब्रजनाथ पिता ये नशा। तो वरुण ने क्या किया, अपराध का क्षमा प्रार्थना किया और फिर जो है श्री भगवान का और नंद बाबा का भी इन्होंने पूजा आदि किया हुआ है। और तब जो है भगवान उसके पश्चात में पिताजी को जो है अपने फिर गृह में लेकर के आए। तो कह रहे ऐसे पितृवात्सल्य श्री भगवान के हृदय में, जैसे सुना तुरंत चले गए वरुण लोक में। तो पितृवात्सल्य बड़ा अद्भुत है भगवान का। ततः पुरमानियम, और उसके बाद आपने गृह में ला करके सर्वेशाम ब्रजोकुशाम, यानी सभी जो ब्रजवासी हैं, गोलोकम प्रदर्श्य, गोलोक का प्रदर्शन करके, गोलोक को दिखा करके, समद जनक प्रमोद करहा, यानी गोलोक धाम का दर्शन करा के उनको आनंद प्रदान किया, उन सभी को अपार आनंद का प्रदान किया। कृपाम प्रकाश वरुणश्च हर्षण, और कृपा का प्रकाश करते हुए वरुण को भी हर्षित कर दिया, उनको भी आनंद कर दिया। क्योंकि भगवान के दर्शन करने से और उससे बड़ा क्या आनंद हो सकता है, उससे क्या बड़ा हर्ष हो सकता है वरुण को, जो भगवान की दर्शन प्राप्ति हो गया। इसीलिए एक साथ में जो कहा, जो करुणा करने वाले, स्थिर करुणा से युक्त पितृवात्सल्य गुण जिनमें है। इति प्रथमा विभक्ति, इस सभी में, इस श्लोक में क्या हुआ, सभी में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। सुकृति जना, यानी जो विद्वान होते हैं, विद्वान व्यक्ति, पुरुषाः, जो पुरुष है, यम प्रणतसु विमायम निवारणतया गोचरम युगु कथयति स्म। अर्थात श्री भगवान ऐसे जो विद्वानगण होते हैं, वे आपके जो अंग की कांति है, वो उस कांति को नित्य ही कहते हैं। यानी आपके जो नवनीरद कांति है, उस कांति को नित्य कहते हुए जो है सदा ही वंदना करते रहते हैं। और कह रहे हैं कि प्रणता विमाय निष्कपटस्य तम इत्यान्य अनपायम नित्यमिति। और भगवान आपके जो भक्तगण हैं वो कैसे हैं, तो भैया निष्कपट है, माया से शून्य है, माया उनको कुछ कर नहीं सकते, माया से शून्य है वो, ऐसे अनपायम नित्यमिति। और भगवान आपके जो लीला का विस्तार पंडित लोग नित्य ही कर रहे हैं कि किस प्रकार अद्भुत आप लीला आदि कर रहे हैं। द्वितीय विभक्ति, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तेन प्रकटो रतिषु, और प्रणयेषु, तेन प्रकट रतिषु प्रणयेषु
मित्रेषु रतम क्रीडतम इति भाव निष्ठा येनो कीदृशेन सुजनै कलितम वर्णितम कथन चरित्रम यश्वते नेति। तो भगवान जो भक्ति परायण प्रणयीजन है, यानी आपने जो मित्र हैं उनके प्रति आप कैसे हैं, तो अनुगत हैं, यानी जिनका आपके प्रति बड़े ही प्रेम है, जिनका आपके प्रति निष्ठा है, जो आपके शरणागत हैं, उनके प्रति भगवान आप कैसे हैं, तो अनुगत हैं, उनके कल्याण करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। और आपने जो प्रणयजन हैं उनके साथ में क्रीड़ा करने में आप रत हैं। सुजनै कलितम वर्णितम कथनम चरित्रम, और आपके जो चरित्र हैं भगवान वे सुजन है यानी पंडित ही द्वारा बहुत सुंदर रूप से वर्णना किया गया है, परंतु वो क्या कहे कितना भी वर्णना करे तो वो वर्णना कभी समाप्त ही नहीं होता, पूरा ही नहीं होता। ऐसे अद्भुत भगवान आपके चरित्र हैं। इसमें जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यस्मै दिव्यास्त्रयः देवबद्धा स्पृहाम चक्रु, यानी जिनको देवताओं के जो वधु हैं, सुर नारी हैं, वो जिनका स्पृहा करते हैं, तो दिखा जाता है दिव्याभिमानगत स्मरणुन्नसारा कि श्री भगवान के जो शोभा है, जब भगवान विनिवादन कर रहे हैं तो उन स्वभाव को देख करके विमान से जा रही जो दिव्यांगना वो भी अज्ञान होकर के गिर जाती हैं कि ऐसे भगवान के अद्भुत स्वरूप है। वो कामना करते हैं कि श्री भगवान के श्री चरण कमल हमें भी प्राप्ति हो, ऐसे भाव है। इत्यादि कीदृश अपेक्षा इत्याहो, वह किस प्रकार अपेक्षा से है, तो कहा परि इत्यादि स्फुटार्थ। तो परि इत्यादि में स्फुटार्थ क्या है, जिसमें परिधस्त तुष्टाय चक्रो स्प्रहम मान्य जुष्टाय दिव्य स्त्रियों के लिए तुष्टाय कंदर्प रंगेन पुष्टाय, यानी जो शुर नारीगण है वो दर्शन करके कंदर्पो वशवर्ती हो करके आपका अभिलाषा भगवान करते हैं कि आपके श्री चरण कमल प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार स्पष्ट अर्थ है। कंदर्प रंगेन स्मरण सवेन पुष्टायो प्रहष्टायति, कि श्री भगवान आप कैसे हैं कि कंदर्प रसेन पृष्टाय मान्य जुष्टाय, यानी भगवान मान्य जो व्यक्ति होते हैं, यानी माननीय जो व्यक्ति होते हैं, अच्छे विद्वान जिसको हम कहते हैं, सज्जन आदमी, उनके द्वारा भगवान आप सेव्य हैं। और आप कैसे हैं कि भगवान आप केली तुष्ट है, आप लीला को करने में रत हैं, प्रिय हैं लीला करना आपको। और कंदर्प रंगीन पुष्ट, यानी कंदर्प रस से भगवान आप पूरे पुष्ट, इसलिए कहा कंदर्प रंगीन, यानी स्मृत सवेन पुष्ट है, यानी स्मर उत्सव करने में आप बड़े ही रसिक है। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके श्री गोसाई पद ने श्लोक लिखा है। शूराद विक्रमिनो यत विदुराद इवारि कंशो भयम प्रापहा, यानी श्री भगवान कैसे हैं, बोले भगवान की ऐसे विक्रम हैं कि जिनके विक्रम को देख करके जो कंस हैं वो भी डरते हैं। उनको देख करके, उनके बल को देख करके कंस जो कह हैं कि दूर से ही भगवान की बल को देख करके वो डर जाता है। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं कि धृतोत्साहो पुरात दूति क्षिप्त शूरात यतोर विदुरात भयम प्राप्त शूरात, और ये नो तस्मात यथा कीदृशी, वो कैसे हैं तो कीदृशात कैसे हैं, तो धृतो अरि विनाशायो उत्साह पूर्व ये न तस्मात् द्यूता क्षिप्त शूर रविर्जिनो तस्मात् इति, यानी श्री भगवान आप सूर्य के समान आपकी तेज कांति है और ऐसे दूत कांति है कि शत्रु की वध करने में भगवान को बड़े ही उत्साह है। जब भी कोई शत्रु देखे, कोई असुर देखे, कोई दैत्य देखे, कोई दानव देखे, तो उत्साहपूर्ण भगवान को बड़ा उत्साह होता है कि उससे जाकर के थोड़ा लड़ाई करो और उसको मार दो। लड़ने में मतलब शत्रु का विनाश करने में जो उनका विलक्षण उत्साह है भगवान का, और सूर्य के समान उनकी कांति है, तेज पुंज है, बल पराक्रम। और उस बल पराक्रम को देख करके कंस दूर से ही भाग जाते, भय खाते। तो इसलिए जब भी कृष्ण का नाम सुना कंस तब से डरते रहा, दूर से ही। भगवान तो इधर लीला कर रहे और कंस उधर
डर रहा है कि भाई कब आएगा, मेरा काल आएगा, ऐसे डरे हुए हैं। पंचमी विभक्ति, यहाँ पे पंचमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यश हस्ते वेणुरस्ति, जिनके हाथ में वेणु है। यश्व कीदृशस्व, जिनके हाथ में वेणु है वो कैसे हैं, तो आगे कह रहे हैं उत्तमानि अंगानि अवयानि यश, यानी जो उत्तम जिनके अंग है, यानी बहुत कुछ अलंकार आदि से जिनके सर्वांग सुशोभित हो रहे हैं। संचारी तीरह प्रसारी अपांग नेत्रंत, यानी जिनके अपांग नेत्र भंग के द्वारा सभी की चित्त को जो हरण कर रहे हैं। ललामस्व सर्व शिरोमणिर इति, यानी भगवान कैसे हैं, तो कह रहे आप भगवान जगत के शिरोमणि है, जगत के शिरोभूषण हैं, और भगवान क्या है, परम सुंदर है। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यत्रो सुदृशाद ब्रजंगनानाम रति रजनी जाता, यानी जो श्री भगवान हैं, जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, उनको जो सुंदर रूप है, उनके जो माधुर्य है, उसको देख करके ब्रजंगनाओं के हृदय में राग का वर्धन होता है। राग यानी आसक्ति, जो प्रेम है उसका बार बार परिवर्धन होता है। रति रंजनी, उनके हृदय जो एकदम जो अनुरंजित हो जाते हैं श्री भगवान के प्रति। यत्र कीदृशित्याहो, वो कैसे भगवान है, तो कह रहे स्मित इत्यादि विस्फुटार्थ में थी। तो स्मित श्री भगवान के मुखमंडल में जो मंद मंद हास्य से सुशोभित है, उस हास्य का दर्शन करते हुए जो है स्मित विस्फुरित अजानी यत्र हिते रुतिरुल्लसिते सुदृशाम ललिते, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं उनका दर्शन करते हुए, ऐसे अद्भुत स्वरूप से युक्त जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जो जगत के लिए कैसे हैं, तो कहा हितकर हैं, जगत के लिए हितकर हैं, जो परम सुंदर हैं, जो सदा ही रति रस में उल्लासित हैं, ऐसे सुशोभित हैं। ऐसे श्री भगवान कृष्णचंद्र का दर्शन करके गोपियों के हृदय में राग का वर्धन होता है, उनका हृदय अनुरंजित हो जाता है। सप्तमी विभक्ति, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब सात विभक्ति खत्म हो गया। अब कह रहे हैं कि स्वातम जय जय दुष्ट प्रतिभय। स्वातम जय, वहाँ जो तुम हो भगवान, आपकी जय हो। परमोत्कर्षम आविष्कुर हो, यानी भगवान की जो परम उत्कर्ष है उसका आविष्कार करते हुए भगवान को जय करा लगा रहा है कि भगवान आप वीर हैं, आप धीर है, आपकी बार बार जय हो भगवान, आपकी जय हो, ऐसे स्वरूप की। दृष्टेषु प्रतिभय दारणा, यानी जो दुष्ट है, दुष्टेषु प्रतिभय दारुणा, यानी जो दैत्य है, दुष्ट लोग है, उनके लिए जो दारुण है। घोरम प्रतिभयम भीमम दारुणम, यानी जो उनके लिए भय का कारण है। ये हलायुद्ध में समार्थक शब्द के लिए कहा गया। स्फुटम अन्यत, बाकी अर्थ जो है यहाँ पे स्फुट अर्थ है कि भक्त स्थिरदय लुप्त ब्रज है, यानी भक्त जन के प्रति जिनका दया सुस्थिर है और ब्रज के समस्त भय को जिन्होंने दूर किया है, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं उनका जय हो। इति संबुद्ध्यंत सप्त कलिका, इस प्रकार से 7 जो कलिका उनका समर्पण हुआ। अब अंतिम में एक श्लोक है, उसको कहते हुए श्री गोस्वामी पद कह रहे अथो कलिकांत श्लोका, कद्दिका के अंत में श्लोक कह रहे हंसोत्तमेति, जो हंस में उत्तम है। मूर जैनहा कृष्णस्य कारुणा कल्लुल्नी कृपा नदी जयति, ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जिनकी जो मूर नामक दैत्य को जय किया हुआ है, उनके जो मूर्जय कौन है, तो कृष्ण है। उनकी जो करुणा है, उस करुणा की जो कल्लुलिनी यानी कृपा की नदी है, उस कृपा का जय हो भगवान, आपकी कृपा का जय हो। आपकी कृपा क्या कहे भगवान, आपकी ऐसी कृपा है। कीदृशी, कैसे कृपा है भगवान की, तो आप कह रहे क्यों उन कृपा की जय करा लगा रहे हैं, तो कह रहे हंसोत्तमा, यानी हंस में जो उत्तम व्यक्ति जो ज्ञानी भक्त हैं, एवं हंसोत्तम सृष्ट, ऐसे हंस उत्तम जो श्रेष्ठ व्यक्ति कादम्बा यानी समूह नाम तर अभिलषिता, वो आपको वांछा करते, आपको प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका अभिलाषा करते हैं। न तो प्राप्त परंतु प्राप्त नहीं हो पाते हैं।
परंतु सेवक चक्राणी यानी सेवा करने वाले जो चक्रवाक पक्षी होता है ना, जो सेवा घूम घूम करके जल में ऐसे घूमते रहता है, तो कह रहा है ऐसे जो सेवक है चक्रवाक के समान है। तो कृष्णदास भक्तानी तानैव सेवक चक्रा, ऐसे जो दास है केवल आपने को मानते हैं, ऐसे जो दास भक्त हैं जो भगवान के निरंतर भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भजमान चक्रवाका यानी भजन कर पुनः पुनः घूम रहा है उसी में ही, और जो है बार घूमते घूमते भगवान का ही भजन कर रहे हैं। तेषु दर्शिता उत्सको अभिलाष उत्सको अभिषेको ययासा तैरवो गह्यमान इत्यर्थः कल्याणी मंगल रूपा संसार तुरुमुरन इत्यर्थः। तो ऐसे भगवान वहाँ जो कृपा जो समुद्र है, उस कृपा समुद्र में भले हंस चाहते हैं उतारने के लिए, परंतु वो प्राप्त नहीं हो पाता है। परंतु यहाँ जो चक्रवाक रूपी जो पक्षी हैं, जो भक्त हैं, वह उन जो नदी है उस नदी में वो अवगाहन करके उस कृपा समुद्र को जो है प्राप्ति कर लेते, आपकी कृपा को पा लेते। तो उनके जो अभिलाष है वो वहाँ पे फिर क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो भगवान आपकी कृपा हम क्या कहें, आप बड़े ही कृपाशील हैं। कल्याणी मंगल रूपा संसार तरु निर्वरण, आप कल्याण स्वरूपे मंगल स्वरूपे संसार जो तरु है यानी संसार को नाश करने वाले हैं, संसार का छेदन करने वाले हैं, आपकी भगवान जय हो। श्लोकांत विरुद्धा, श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग किया हुआ है। मित्र तीति, मित्र आदि शब्द के द्वारा मित्र कुलेनो ओदितो, मित्र कुलेनोदित रुक्तिर नर्म भी सुमोदित हैं, यानी जो अपने मित्रगण हैं उनके साथ में जो सदा नर्म परिहास इत्यादि कर रहे हैं। हे रंजित राधिका, अर्थात जो श्री राधिका हैं उनके द्वारा जो आनंदित हैं, अथवा रंजित राधिका अर्थात जो राधिका है वो आप में अनुराग रखती हैं। स्वर्म भरेणो राधिका अनंग लब्धिन आनंद अतिशयन अधिक निरुपोम धीरहा, यानी श्री भगवान जो श्री राधिका हैं, श्री राधिका के अनंगलब्ध आनंद में परिपूर्ण है, यानी श्री जी के द्वारा श्री भगवान अतिशय आनंद को प्राप्ति होते हैं। राधिका रूपी जो अनंग समुद्र है, उस समुद्र में श्री भगवान अवगाहन करके क्रीड़ा कर रहे हैं। ऐसे निरुपम हे धीर आपकी जय हो। इस प्रकार से इति द्विभेदा मिश्र कलिका पंचमी वर्णिता, इस प्रकार से जो मिश्र कलिका का दो भेद है वह यहाँ पे वर्णना किया गया है। इस प्रकार से श्री गोसाई पाद श्री ठाकुर जी की जो महिमा है वो मिश्र कलिका में उन्होंने वर्णन किया है। बड़ा कलिका लंबा था, सबसे बड़ा अगर कोई कलिका है तो ये मिश्र कलिका है, बहुत बड़ा है, विशाल है। तो आज समय भी हो चुके, आप विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाबा जी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आस्कर हरि कथा की जय,
हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय। आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। नताई गौर शितानत प्रेमानंद हरि हरि।